Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in the previous lecture, we have completed two questions of exercise 9.2. And in today's lecture, we will start the next question, that is question number 3. And in this question, we have given that find the product. That means we have to find the product of these rational numbers. Okay. और प्रोडक्ट जो है दैट मींस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, बट आपको यहाँ पर सिर्फ साइन का ध्यान रखना है. ठीक है, अब साइन का क्या होता है कि इफ यू मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव नंबर्स देन योर साइन विल बी प्लस. ओके, टू पॉजिटिव नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन है वो क्या आएगा, प्लस आएगा. बट जैसे इफ यू मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नंबर्स देन योर साइन विल बी प्लस. ठीक है, दैट मीन्स जिनका साइन सेम होता है, या तो वो टू नेगेटिव नंबर हो या टू पॉजिटिव नंबर हो, उनका जब आप मल्टीप्लाई आप करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, देन कि एक नंबर अगर आपका पॉजिटिव है और सेकंड नंबर आपका नेगेटिव है, ठीक है, देन योर साइन विल बी नेगेटिव. इफ द फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड द सेकंड नंबर इज पॉजिटिव देन साइन विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपको साइन के लिए ध्यान रखना है. बाकी मल्टीप्लिकेशन हम जैसे पहले करते आए प्रीवियस क्लासेस में, हमको सेम करना है. ठीक है, बट आपको साइन ध्यान रखना है कि इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव देन योर साइन विल बी प्लस. If both the numbers are negative, then your sign will be plus. If one number is positive and other is negative, then your sign will be negative. ठीक है, मीन्स सिमिलर साइन है तो प्लस और डिफरेंट साइन है तो माइनस. अब यहां पर जो नंबर आपको दिया है दैट इज 9/2 into -7/4. ओके, अब 9/2 यहां ऊपर कुछ कट होता है, नहीं हो रहा. आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. पहले आपको वही करना है. ठीक है, कि कुछ भी अगर कट होता है तो उसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म या जिसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म कहते हैं उसमें आप कन्वर्ट कीजिए. बट यहां पर 9, 2 या 7 और 4 से कुछ भी कट नहीं होता. आपको ये ध्यान रखना है 2 और 4 को कट नहीं करना. ठीक है, बिकॉज ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है. एक नंबर न्यूमरेटर हो और सेकंड डिनोमिनेटर हो तो कट हो सकता है. फिर भले 9 एक यहां और सेकंड यहां हो तो भी आप कट कर सकते हैं उसको. ठीक है, बट दोनों ही डिनोमिनेटर है तो आप उनको कट नहीं कर सकते, या दोनों ही न्यूमरेटर है तो भी उनको आप कट नहीं कर सकते. ओके, दैट मीन्स यहां पर कुछ भी कट नहीं होगा. ये स्मॉलेस्ट फॉर्म की है पहले से ही, तो आपको क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करना होगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 and 7, and 9 into 7 will be 63 and 2 into 4 will be 8. But 9 is a positive number and 7 is a negative number. That's why our answer will be negative. ठीक है, माइनस का साइन आप आ रखेंगे. अब यहां पर जो आपका डिनोमिनेटर है, योर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर. और जब ऐसी सिचुएशन आपको आती है कि डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर होता है न्यूमरेटर से, तब आप इसमें डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 8 7 जा 56, रिमाइंडर विल बी 7. ओके, सो योर आंसर विल बी दिस 7 विल बी हियर एंड रिमाइंडर जो है वो आप ऊपर रखेंगे, देन 8. ओके, सो योर आंसर विल बी -7 इंटीजर 7/8. ये आप कब करते हैं, जब आपको कोई नंबर दिया है वो अपॉन में है. ओके, नंबर अपॉन में है दैट मींस वो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, एंड योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर नंबर है, तब आप उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे. अदरवाइज
सपोज कीजिए 8 ऊपर होता 63 नीचे होता, दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा नंबर है तब आप उसको कुछ नहीं कर सकते, जैसा नंबर है वैसा आपको आंसर रखना होगा, ठीक है। बट यहां पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड नंबर में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ओके। देन our second question is 3/10 into -9. 3/10 into -9 जो आपको दिया है, इस -9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 रख सकते हैं, ओके। यहां पर भी कुछ कट नहीं होता है, आप देखिए 3 और 10 जो है कट नहीं होगा, 3 1 कट नहीं होगा, 9 और 10 कट नहीं हो सकता। हाँ, 3 और 9 को कट मत कर देना, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर न्यूमरेटर, ओके। न्यूमरेटर जो है वो आपस में कट नहीं होंगे, एक न्यूमरेटर तो सेकंड डिनोमिनेटर आपका कट होता है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, you have to multiply these numbers, that means 3 into 9 will be 27 and 3 is a positive number and 9 is a negative number, that's why our answer will be a negative, okay। upon 10 into 1 will be 10। अब आगे क्या करना है आपको, देखिए your numerator is greater than denominator, okay, so we have to divide 27 by 10 and it will be 10 2 is 20, remainder will be 7, so we will write that minus 2 integer 7/10। आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कहां होना चाहिए, न्यूमरेटर के प्लेस पर होना चाहिए, जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका डिनोमिनेटर नीचे आएगा, ठीक है। और यहां पर जो है आपको जो आंसर है आपका क्वेश्चन जो होता है वो यहां लिखना होता है, तो ये आपका आंसर हो गया -2 इंटीजर 7/10। Okay student, then our next question is question number 3 and in this question we have given -6/5 into 9/11, -6/5 into 9/11। अब यहां पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, बिकॉज 6 से 11 कट नहीं हो सकता, 6 से 5 कट नहीं हो सकता, 9 से 11 या 5 कट नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यहां पर कुछ भी कट नहीं होगा। You have to multiply these numbers and 9 6 ja 54 minus plus negative and positive, then our answer will be negative upon 11 into 5, 11 5 ja 55। देखिए इस नंबर में ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके लास्ट 2 आंसर से डिफरेंट है, ठीक है, because here your numerator is smaller than denominator और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, दैट मींस इसमें आप डिवाइड नहीं करेंगे आप, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। Then our next question is question number 4 and in this question we have given that 3/7 into -2/5। अब यहां पर भी 3 से 7 कट नहीं होता है, 5 कट नहीं होता है, 2 से 7 या 5 कट नहीं होगा, दैट मीन्स कुछ भी कट नहीं होता है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई these numbers, 3 into 2 will be 6 plus minus will be minus upon 7 into 5 will be 35, so our answer is -6/35। Okay student, then our next question is question number 4 and in this question we have find the value of, मीन्स आपको ये जो नंबर्स दिए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो सम्स आपको दिए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए our first question is -4 divided by 2/3, -4 divided by 2/3। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, आप 1 रख सकते हैं, ओके, दैट मीन्स ये भी जो है आपका एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, डिवाइड करना है। देखो डिवीजन जो है फ्रैक्शंस का डिवीजन नहीं हो सकता डायरेक्टली, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो -4/1 इंटू 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 2 आपका नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं।
मीन्स अगर डिवाइड का साइन है और डिवाइड के साइन को आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। Then you have to do the reciprocal of this number, that means -4/1 into 3/2 होगा आपका, ठीक है। अब अगर कुछ कट होता है तो इसको कर दीजिए, बिल्कुल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर जो है 2 है, 2 1 is 2 and 2 2s are 4। ओके, ऐसे आप कट कर सकते हैं, बिकॉज एक डिनोमिनेटर है एंड सेकेंड वन इज न्यूमरेटर, तो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया है, -2/1 into 3/1, and now we have to multiply these numbers, so -2 into 3 will be 6, minus plus minus, ओके। बट जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो उसको आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप -6 डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ओके। सो आंसर विल बी -6, ओके। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3/5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। बट ये 2 जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आप क्या रख देंगे, 1 रखेंगे यहां पर, ओके। नाउ -3/5, अब इस डिवाइड के साइन को आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होता है, दैट मीन्स 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2, ओके। अब ये कहीं भी कैंसल नहीं होता है, कट नहीं हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, -3 into 1 will be -3 and 5 into 2 will be 10. Our answer is -3/10. Okay student, then our next question is question number 3, and in this question we have given -4/5 divided by -3, ओके। अब इस -3 के अपॉन में आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बिकॉज यहां पर जो है अपॉन में कुछ भी नहीं है, ओके। नाउ -4/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 1 आपका ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे आएगा, बिकॉज डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, एंड रेसिप्रोकल जो है वो आप कैसे करेंगे, तो 1 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, ओके। सो 1/-3 आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब आप क्या करेंगे आगे, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, -4 into 1 दैट विल बी -4, ओके। 5 into 3, 5 3 जा 15 होता है, बट प्लस माइनस विल बी माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 4/15, ओके। देन the next question is question number 4, and in this question we have -1/8 divided by 3/4, okay। -1/8, ये जो डिवाइड का साइन है इसको आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू राइट 4/3, दैट मीन्स इसका हमको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ कट नहीं हो रहा है, तो आप 4 से कट कर दीजिए, 4 1 is 4, 4 2s are 8, ओके। नाउ -1 into 1 will be -1 upon 2 3s are 6, okay। That means our answer will be -1/6,